अस्सलाम वालेकुम। मज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद। मैं आज आपको सिखाऊंगी कि मिर्ची का अचार किस तरीके से आप बनाकर सेव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा अचार बनता है, बहुत ही बढ़िया। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। मिर्ची का अचार डालने के लिए सबसे पहले आपको मिर्ची चाहिए होती। तो ये मिर्ची धो के अच्छे से वॉश करके तो पहले आपने अच्छे से सुखा लेनी है। इसके साथ पानी या नमी कोई भी चीज़ रहनी नहीं चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से आपने कटिंग करनी है, ऐसे इसके 4 पीसेस बना लेने हैं, ऐसे ऐसे। और फिर इसको यहाँ से कट कर लेना है। इस तरीके की आपने, ये देखिए दोबारा दिखाती हूँ। इस तरीके से आपने 4 पीसेस बना लेने हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। इसी तरीके से जो है हम पूरी की पूरी कटिंग कर लेंगे। अब ये पूरी कटिंग कर ली है तो इसी तरीके से आपने ये देखिए पतली पतली लंबी लंबी सी कटिंग कर लेनी है। तो उसके बाद एक कटोरा लेंगे और उसके अंदर ये सारी ऐड कर लेंगे। और ये ऐड करने के बाद अब इसके लिए थोड़ा सा ऑयल रेडी करेंगे। और ये सरसों का ऑयल है तो ये मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। तो इसको हम करेंगे गरम। तो ये कभी भी कच्चा ऑयल जो है आपने नहीं डालना है, फिर स्मेल जो आती है कच्चे ऑयल की। तो गरम ऑयल करके अच्छे से, तो हमेशा अचार में आप सरसों का ऑयल ही डाला करें। अब ये देखिए जब हल्का सा ये धुआं उठने लग जाए तो समझ ले आप ये जो हमारा ऑयल है ये तैयार है। तो आप किसी भी गर्म खाने में जो है प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं कीजिएगा, कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ, चम्मच या आप लकड़ी का या स्टील का यूज़ कीजिएगा। तो अभी इसको हम रखेंगे ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा हो जाए तो फिर मसाले हम इसके लिए रेडी कर लेते हैं। और मसालों में ये सबसे पहले जो है ये साबुत धनिया आपने लेना है। और ये साबुत धनिया के बाद ये पीली वाली राई ये भी आपने लेनी है। और उसके बाद ये सौंफ, और इसके बाद ये ज़ीरा ये भी हम डालेंगे। और ये मेथी दाना जो है आपने ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा कम इस्तेमाल करना ही, कि कड़वा होता है। और ये सरसों के बीज ये भी आपने लेने हैं। और इसके बाद जो है हम ये हल्दी भी इसमें शामिल करेंगे। और ये मिर्ची है कश्मीरी लाल मिर्ची, और ये नमक, और ये कुलवंजी। तो इसमें कुछ चीज़ें जो है हम ये भूनेंगे, थोड़ी सी कच्ची नहीं ऐड करेंगे। तो कुछ चीज़ें हम भूनेंगे नहीं, जैसे ये कुलवंजी हो गई, हल्दी हो गई, मिर्ची हो गई, नमक हो गया। तो ये हम भूनने में शामिल नहीं करेंगे। तो ये बाकी मसाले जो है हम थोड़े से हम भून लेंगे, थोड़ी सी खुशबू के लिए। अब जो मसाले हमने भूनने नहीं है ये हम अलग कर लेंगे इस तरीके से। और बाकी मसाले जो है एक फ्राई स्पून ले लेना और इसके अंदर आपने ये सारे इस तरीके से ऐड कर देना, ऐसे। अब मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिए हैं। तो उस वक्त तक हम भूनेंगे जब तक इसमें खुशबू आ जाए या मसाले चटकने लग जाएं। तो उस वक्त तक के लिए हम भूनेंगे। तो हमें भी सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करेंगे, आने वाली कोई भी वीडियो आप देख सकें। तो इस तरीके से आपने भून लेने हैं, देखें ऐसे। आंच ज़्यादा नहीं रखना, मीडियम आंच पे आपने भूनने, नहीं तो मसाले फिर जल जाएंगे। अब जो है इसमें खुशबू आना भी शुरू हो गई है। तो देखें ये चटकने भी लगे हैं। तो ये मसाले जो है हमारे अब तैयार है। तो अब हम चूल्हा करेंगे बंद, और ज़्यादा पकाने भी नहीं है, हल्का सा इसका जो है कच्चापन हमने ख़त्म करना है। तो अब इसको थोड़ा सा दरदरा सा हम पीस लेंगे। अब जो है ये जूसर मशीन का जग लेना है और इसके अंदर आपने इस तरीके से डाल लेने हैं सारे मसाले। और ये कलवंजी जो है ये हमने भुनी नहीं थी, तो ये भी हम डाल लेंगे। अब ये तैयार है तो अब हम इसको उतार लेंगे। अब हम इसको निकालेंगे, प्लेट ले लेंगे और इसमें इस तरीके से डालेंगे। ये देखें
ये मोटा मोटा सा दरदरा सा जो है हमने पीसा है, ये बिल्कुल बारीक नहीं पीसना। ये देखें, अब ये हमारा मसाला तैयार है तो हमने रेडी कर लिया है। ये देखें, ये बिल्कुल दरदरा टाइप का इस तरीके से हमने पीसा है। तो वीडियो आप लोग भी पूरी देखा करें, तो फिर जो वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि किस तरीके से बढ़िया तरीके से अचार डालते हैं। तो फिर आपका अचार भी सालों चलने वाला होगा, ख़राब नहीं होगा। तो वीडियो आप पूरी। अब जो है हमारा ऑयल भी ठंडा हो चुका है, तो हमारा मसाला भी रेडी है। और इसके अंदर हम डालेंगे पहले मिर्ची, ऐसे। और डालने के बाद पहले आपने इस तरीके से ऑयल लगा लेना है पूरी मिर्ची के साथ अच्छे से। अब ऑयल जो है अच्छे से लग चुका है, ये देखें। सबसे पहले हम लाल कश्मीरी मिर्च 1 चम्मच हम डालेंगे ऐसे। और उसके बाद 1 चम्मच जो है हम हल्दी शामिल करेंगे। और 1 चम्मच ये नमक, ये भी आपने शामिल करना है। और उसके बाद आपने मसाला ये आपने शामिल करना है इस तरीके से। और उसके बाद जो है आपने इस तरीके से मिक्स कर लेना है ऐसे। अब जो है हमारा अचार जो है ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इस तरीके से एक छोटा सा ये डब्बा ले लेना और इसके अंदर आपने इस तरीके से ऐसे इस तरीके से डाल लेना। बहुत ही अच्छा ये अचार तैयार होता है ऐसे ऐसे। और ये डालने के बाद जो है आप इस तरीके से आपने ढक्कन लगा लेना है। तो ये अचार जो हमारा है कम से कम ये 10 दिन के अंदर जो है ये तैयार हो जाएगा। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।